अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। 100 दरहम के बाद इसकी इतना अल्फाज उस मोहताज के ऊपर या तो पहले आप ये प्रूफ देखें, इसीलिए आपको प्रूफ लगा कर दिखा देता हूँ। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, गलत न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। इसलिए गवर्नमेंट का ऑफिशियली पेपर खलीफ टाइम्स के अंदर जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। और इस अपडेट में जो बताया गया है, अगर आप भी एक कामगार हो, यूएई के अंदर काम करते हो, तो आपका भी दिल खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसा है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा, मुझे भी बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इसकी रियलिटी देखा, जैसी इसकी रियलिटी जाना, क्योंकि पहले जो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को 1 लाख दरहम मिलेगा, उसके बाद 75,000 दरहम मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे 50,000 दरहम मिलेगा। और आपको 1,000-1,200 दरहम वाले सैलरी को अगर इतना पैसे कोई गवर्नमेंट दे दे वो भी फ्री में, तो आप समझ सकते हो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। तो जो अपडेट है, जो खबर है, ध्यान से सुनना, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड भी ये अपडेट में बताया गया है और इस न्यूज़ में बताया गया है। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है कंपनी से रिलेटेड अपडेट है, उसके बाद जो खुशखबरी वाला अपडेट है वो भी आपको बताता चलूँ। तो पहले ये कंपनी वाला अपडेट, इस अपडेट में बताया जा रहा है, गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी, पहले क्या होता था कि कंपनी का जो सिस्टम है, यानी किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो कंपनी लॉस में जा रहा है या कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये जो कामगार हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके साथ शेयर नहीं किया जाता था, इससे छुपा के रखा जाता था। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि अब है, जो भी आपका स्टाफ, यानी कोई भी कंपनी का स्टाफ हो, जो ऊंचे पोस्ट वाले हो या फिर वर्कर कैटेगरी का लोग हैं, उनके साथ कंपनी को चाहिए कि डेटा शेयर करें। यानी 1 साल का डेटा है कि हाँ, इस साल हमारी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, यानी प्रॉफिट में चल रहा है हमारी कंपनी, या लॉस में चल रहा है। तो क्लियरली कहना है, ताकि वर्करों को, जो कामगार है, जो कर्मचारी हैं, उनको पता चले कि हमारा कंपनी का जो है वो सिस्टम अच्छा चल रहा है, या लॉन्ग टर्म चलने वाला है या नहीं चलने वाला। अगर नुकसान है, यानी हमारी कंपनी अगर लॉस में जा रही है, फिर भी जो काम ऑनर है और जो स्पॉन्सर है, जो बेसिकली कंपनी रन कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारा डेटा है वो अपने कर्मचारियों के साथ शेयर करे, ताकि उनको भी रियलिटी के बारे में पता चल सके। तो ये मोहरे की तरफ से कहा गया है, सारे कंपनी को बताया गया है कि अपने कर्मचारी को ये डेटा ज़रूर शेयर करें, ताकि कंपनी भी, यानी कंपनी को भी, के जो लोग हैं उनको भी पता चले कि हमारी कंपनी आखिर लॉस में जा रही है। क्योंकि लॉस में अगर जा रही है तो वो और जो है, और ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो आप लॉस दिखाओ, क्योंकि मोहरे के पास भी सारा यहाँ पे लेन देन चेक के थ्रू होता है, आपको पता है। तो कंपनी को जो है, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा होता है। कोई भी कंपनी झूठ नहीं बोल सकती यहाँ कि हाँ, हम अगर वर्कर को सैलरी पे कर रही है, या फिर कोई भी मटेरियल के लिए पे कर रही है, या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए खर्च कर रही है, तो यहाँ चेक के थ्रू ही होता है। ऐसे कैश में यहाँ पे काम नहीं होता, ताकि पूरा डेटा, सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास भी रखे। तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहले से पता होता है कि कौन सी कंपनी लॉस में चल रही है, कौन सी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। तो ये डेटा वर्करों के साथ, कामगारों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये जो नियम है, ये जो अपडेट है, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, और इसीलिए प्रूफ के तौर पे आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा दिया, ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। क्योंकि ये जो खबर आई है, मैं भी ये इस न्यूज़ को सुना और समझा तो एक्चुअली मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जब कामगारों के हालात देखता हूँ, लोग 1200-1300 दरहम के लिए परेशान हो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, आते हैं 7 बजे 8 बजे, फिर खाना, छोटे मोटे कंपनी में खाना वगैरह बनाते हैं, तो उनको लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको नींद तक पूरा नहीं होता है, 1000-1200 में ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन अचानक अगर गवर्नमेंट आपको 1 लाख दरहम वो भी फ्री में दे दे, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये रियलिटी है, ये कोई झूठी खबर नहीं है, ये बकवास खबर नहीं है, ये रियलिटी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिया है। इस अपडेट में बताया जा रहा है, बेसिकली बारीकी से आप इस अपडेट को समझना, क्योंकि पहले क्या होता था, 2-3 साल से इसका जो सिस्टम है 37 मिलियन दरहम का था। तो इसमें होता क्या था कि कंपनी को चयनित किया जाता था, जितने भी यूएई के अंदर कंपनी है, सारे कंपनी को मोहरे डेटा रखती थी और देखती थी कि कौन सा कंपनी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से चल रही है। और श्रमिक लोग को, जो यहाँ पे कामगार हैं, जो यहाँ पे वर्कर हैं, उनको
टाइम पे सैलरी दे रही है, टाइम पे उनका जो भी ओवर टाइम का सारा सिस्टम दे रही है। बेसिकली कहने का है सीधा सीधा कि लेबर लॉ का कोई कंपनी अगर पालन अच्छे तरीके से कर रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जाता है, यानी उनको पैसे भी दिया जाता है और उनको बहुत सारे चीज़ों में उनको प्रॉफिट मतलब बेनिफिट दिया जाता है। जैसे आप यूएई के अंदर कहीं पर भी जो कंपनी अगर इसमें अवार्ड जीती है, 1 नंबर पे आती है, तो उसको कहीं पर भी अपने गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में एडवर्टाइज करने का मौका मिल जाता है। माने बड़े बड़े जो बिल्डिंग वगैरह होता है या ब्रिज वगैरह होता है वहाँ पे होर्डिंग लगा सकता है फ्री में, गवर्नमेंट उनको फ्री देती है। और बाकी बहुत सारे चीज़ों में गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, दूसरे काम लेने में भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको फर्स्ट अवार्ड मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे यानी 98 कंपनी को इस साल भी चयनित किया गया है और 98 कंपनी को कुछ पैसे भी, यानी पहले में लगभग यहाँ पे 1 मिलियन धर्म है, दूसरे वाले को लगभग 5 लाख दरम है, फिर तीसरे वाले को कुछ कम है। इस तरह से कंपनी को भी अवार्ड दिया गया है। टोटल जो इसमें बताया जा रहा है 98 कंपनी को चयनित किया गया है और 98 कंपनी को अवार्ड मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी मतलब उनको पेपर भी मिला है और बहुत सारे चीज़ उनको मिला है। तो ये मिलने का कारण वही है। दूसरा इसमें एक चीज़ मेंशन किया गया इस साल कि जैसे नेशनल डे हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, जो गवर्नमेंट छुट्टी ऐलान करती है, तो उस बीच में इनको थोड़ा थोड़ा पैसा भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो कामगार हैं बड़े बड़े कैंप वगैरह में आपने देखा होगा, ताकि जो कामगार हैं उनके लिए सेलिब्रेशन किया जाए। यानी ये जो पैसे हैं ये गवर्नमेंट दे रही है कंपनी को कि वो जो वर्कर हैं जो जैसे छुट्टी के मौके पर उनको खाना पीना अच्छा खिलाया जाए, उनको कोई प्रोग्राम कराया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। ये कंपनी अपने पास से पैसे नहीं खर्च करने वाली है। तो ये साल जल्दी मतलब होने वाला नेशनल डे में भी बहुत सारे कंपनी में प्रोग्राम मनाया जाएगा। उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग किया गया, पैसे दिया गया, क्या वर्करों को मोटिवेट करने के लिए। तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान जी का, जो वर्करों के लिए, कामगारों के लिए इतना सपोर्ट करते हैं, इतना हेल्प करते हैं। रह गया जो अवार्ड मिलने वाला है वर्कर को, उनको क्या है, क्योंकि 3 तरह का अवार्ड ये मिलेगा। फर्स्ट प्राइज़ वाले को गवर्नमेंट की तरफ से जो अवार्ड मिलेगा 1 लाख दरम मिलेगा। थोड़ा दिन पहले अगले साल ही बेसिकली आंध्रा के रहने वाले 25 साल से जो यहाँ पे काम कर रहे थे, कामगार थे, आंध्रा प्रदेश का रहने वाले, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, उनको 1 लाख दरम मिला हुआ था। अब इस साल भी 1 लाख दरम फर्स्ट अवार्ड को, दूसरा को 75,000 दरहम यानी जो कामगार हैं उनको मिलेगा। उसके बाद 50,000 दरहम मिलेगा। और ये ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है कि नेशनल डे में, यानी इस नेशनल डे से पहले या नेशनल डे के दिन आपको कॉल आ सकता है मोहरे की तरफ से। इसीलिए मैं प्रूफ के तौर पे बता दिया हूँ। मोहरे आपको चयनित करेगी और किसी को भी कॉल कर सकती है। जो भी यूएई के अंदर अच्छे तरीके से काम किया है उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा, लेबर लॉ का सही से पालन किया है, कोई उल्लंघन नहीं किया होगा, तो ये मोहरे सिलेक्शन करेगी, ये कंपनी सिलेक्शन नहीं करेगी। जबकि कंपनी को अवार्ड गवर्नमेंट ऑलरेडी दे चुकी है। तो आपको भी फ़ोन आ सकता है मोहरे की तरफ से और आपको इनाम मिल सकता है, जैसा मैं बताया अगले साल मिलेगा। तो ये बेसिकली मोटिवेट करने के लिए तो बिग सलूट है, क्योंकि इतने कामगारों के लिए जो है वो दूसरे कोई भी कंट्री नहीं देखती है। जो दुबई है जो इस तरह का चीज़ देखती है और दुबई में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगाकर दिखाया। तो आपकी कंपनी इस साल प्रोग्राम कराई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि कराने आएगी नेशनल डे के मौके पर। लाजिम आपको, अगर कोई कंपनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो जो उस काम जो भी खर्च आएगा उसका वो सारा खर्च ऑलरेडी गवर्नमेंट उनको पे कर चुकी है। तो आपके कंपनी में ये सब पर डिस्कस हुआ है कि नहीं, नीचे ज़रूर बताएं। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, वीडियो ज़रूर शेयर कर दें कामगार के नाम पे, ताकि उनको भी पता चल सके इस कानून के बारे में। तो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।